क्या आप खुश हैं? खुद से पूछें। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए दिमाग को खास तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वह खुशियां पैदा कर सके। कैसे होगा ये चमत्कार, यहाँ जानते हैं। मार्गरेट थियोफिल काफ़ी अरसा पहले सफ़र के दौरान मेरी मुलाकात एक दिलचस्प शख्सियत से हुई। मिलते ही बोले, आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या आप खुश हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। मेरे जवाब से वह सज्जन एकदम चहक गए और चेक रिपब्लिक की राजधानी पराग्वे में मेरे लोकल गाइड बन गए। मुझे बाद में पता चला कि वह हर किसी के साथ बातचीत का सिलसिला इन्हीं लफ्ज़ों से शुरू करते हैं। उनके सवाल के जवाब में लोगों के चेहरे पर अलग अलग तरह के भाव आते हैं। कोई ठिठकता है, कोई उनके चेहरे को गौर से देखता है। उसके मन में उलझन होती कि सामने वाला बिना जान पहचान के इतने अपनेपन से सवाल क्यों पूछ रहा है। कुछ तो उनके सवाल से चिढ़कर चले भी जाते हैं। मैंने कहा कि अगर वह मुझसे पूछते कि क्या मैं हमेशा खुश रहती हूँ तो शायद मैं भी झिझकती। फिर उन्हें उसी अंदाज में जवाब मिलता जैसे बाकी लोग देते हैं। लेकिन मुझे सच में लगता है कि मेरी शख्सियत खुशमिजाज है। हाल ही में मैंने कुछ लोगों से वही सवाल पूछा। कई तरह के जवाब मिले। कुछ लोग विस्तार से बताने लगे कि किन चीज़ों से उन्हें खुशी मिलती है। कुछ लोगों ने बाकायदा लिस्ट बनाकर बताया कि वे खुश क्यों नहीं हैं। कुछ लोगों ने उलझन भरे अंदाज में उल्टे सवाल दाग दिया, आप कहना क्या चाहती हैं? हमारे लिए खुशी शब्द के मायने क्या हैं? जब मैंने इस पर लिखना शुरू किया तो मुझे जल्द ही अंदाजा लग गया कि यह सीधा और सपाट सवाल तो कतई नहीं है। खुशी क्या है? इस बारे में लोगों का सोचने समझने का तरीका अलग अलग है। खुशी को परिभाषित करना मुश्किल है। हमारे मन में जब संतुष्टि या गर्व जैसा भाव आता है तो हम उसे खुशी का नाम देते हैं। मुझे पता चला है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च में खुशी को आमतौर पर सब्जेक्टिव वेल बीइंग मानते हैं। इसे शख्सियत के खास गुण या स्थायी भाव के रूप में नहीं देखा जाता। एक किताब में लिखा था, खुशी का मतलब है आपकी सारी ज़रूरतों का पूरा हो जाना। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सवाल इसलिए उठता है कि क्योंकि ज़रूरत शब्द का दायरा काफ़ी बड़ा है। हर किसी के लिए इसके मायने अलग हो सकते हैं। ये शब्द इच्छा और ज़रूरत के बीच अंतर को भी स्पष्ट नहीं करता। इस परिभाषा से सिर्फ उलझने बढ़ेगी। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी खास लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो उन्हें खुशी मिल जाएगी, मसलन अपना घर, अच्छा जीवन साथी या फिर कोई खास नौकरी या तनख्वाह। दिलचस्प बात है कि अधिकतर इंडो यूरोपीय भाषाओं में हैप्पी शब्द लकी शब्द से आया है। शायद खुशी को लेकर पुरखों का नज़रिया हमसे अलग था। हमें लगता है कि अच्छी जिंदगी के लिए खुशी जरूरी तत्व है। वहीं पुरखे इसे सौगात मानते थे जो कुछ नसीब वालों को ही मिलती थी। असल में खुशी कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है जिससे जीवन बेहतर हो जाए। ये तो उस पर निर्भर है जो कुछ हम करते हैं, जैसे कि छोटी छोटी खुशियों। ऐसे विचारपूर्ण लेख पढ़ने सुनने के लिए वेबसाइट योजकचिन्हडी.com पर जाएं। शायद खुशी को लेकर पुरखों का नज़रिया हमसे अलग था। हमें लगता है कि अच्छी जिंदगी के लिए खुशी जरूरी तत्व है, वहीं पुरखे इसे सौगात मानते थे जो कुछ नसीब वालों को ही मिलती थी। असल में खुशी कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है जिससे जीवन बेहतर हो जाए। 99 को नज़रअंदाज न करना, नई और मज़ेदार चीज़ें सीखना, अपने लक्ष्य तय करना और फिर उन्हें हासिल करना, रिश्तों को सहेजते रहना, दूसरों की मदद करना और अपने जीवन के दायरे के बाहर जिंदगी का मकसद तलाशना, इन सबसे संतोष मिलता है, जीवन रस का आनंद मिलता है, करुणा और सहानुभूति का भाव पैदा होता है। बायोकेमिस्ट से बौद्ध भिक्षु बने मैथ्यू रिकॉर्ड की बात किए बिना हम खुशी पर शायद ही कुछ लिख सकते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, हैप्पीनेस एक गाइड टू डेवलपिंग लाइव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। किताब का शीर्षक ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। हमें डेवलपिंग और स्किल शब्दों पर ज़्यादा गौर फरमाने की ज़रूरत है। उन्हीं दो बातों को निखारने पर काम करने की भी ज़रूरत है। मैथ्यू का कहना है कि खुशी सुखद अनुभवों की अंतहीन खोज नहीं है, ये तो थकावट के लिए किसी नुस्खे जैसी लगती है। खुश होने का स्रोत तो आपके भीतर ही है। अगर आप सभी के लिए उदार भाव रखेंगे, भावनात्मक संतुलन बनाएंगे, अंदर से शांत और आज में रहेंगे तो खुश अपने आप हो जाएंगे। ये सभी गुण अपने आप में एक हुनर हैं जिन्हें मन को ट्रेनिंग देकर बढ़ाया जा सकता है। हम में से कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसका दिन बुरा गुजरे। हम सभी खुश रहना चाहते हैं। जरूरी है कि हम अपने मन को उसी तरह की आदतें सिखाएं जो हमारे भीतर खुशी, शांति और तृप्ति की सच्ची भावना पैदा कर सक। पॉजिटिव साइकोलॉजी पर रिसर्च करने वाले शॉन एकोर के पास भी एक सिंपल फॉर्मूला है। वह कहते हैं, लोग सोचते हैं कि सफलता पाने से खुशी मिलती है, लेकिन न्यूरोसाइंस की फील्ड में हुई रिसर्च बताती है कि असल में सच इसके ठीक उलट है। एकोर की रिसर्च से पता चलता है कि जॉब में सफलता मिलेगी या नहीं, इसका 25% अंदाजा आईक्यू से लग जाता है। बाकी हिस्से का अंदाज़ा लगता है इस बात से कि इंसान में कितनी उम्मीदें हिलो ले रही हैं, वह किसी मुश्किल को खतरे के बजाय चुनौती के रूप में देख पा रहा है या नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि लोग कितने खुश रहेंगे, इसका अंदाज़ा हम आप केवल 10% लगा सकते हैं। बाकी 90% तय होता है इस बात से कि आदमी का दिमाग इस दुनिया को किस तरह देखता है। जाहिर है कि खुशी भीतर से ही आती है। खुशी की पाठशाला बौद्ध भिक्षु मैथ्यू रिकॉर्ड कहते हैं कि इंसानी दिमाग में खुशी को लेकर एक खास सिस्टम होता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंड्रोफिन्स खुशी पैदा करते हैं। यही अलग अलग स्थितियों में दिमाग में बने खुशी के क्षेत्र में अपनी मात्रा कम ज़्यादा करके खुशी को घटाते बढ़ाते हैं। खुश रहने के लिए ऐसे काम करें। 1 से 2 मिनट तक आंखें बड़ी करके देखें।
अपने बच्चों, पत्नी या माता पिता में जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हो उसकी ऐसी फ़ोटो को 1 मिनट तक लगातार देखें जिसमें वे स्माइल करते दिख रहे हैं। चॉकलेट या अखरोट खाएं, इससे खुशी मिलती है। मुंह खोलकर बड़ी सी स्माइल करने में बिल्कुल कंजूसी न करें। आगे भी न्यूज़ देखने के लिए चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें।